एक एक सेशन उन्होंने मिलेट के ऊपर किया था। एक सेशन उन्होंने सीड्स के ऊपर किया था, और आज तीसरा सेशन है इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग ऑयल। तो हर घर में दिखने वाली और समझने वाली बात यह है कि हम हर दिन जो खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके के कुकिंग ऑयल, चाहे उसमें रिफाइंड हो, ऑयल हो, या किसी भी तरीके के फैट से जरूर बना होता है। फैट जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी हमारी डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। जब हम एक सही फैट लेते हैं तो हमारी बॉडी में अलग तरीके के डेवलपमेंट्स और चेंजेस होते हैं, और वही एक खाना जब हम गलत तरीके से या ज्यादा अलग तरीके के, इस तरीके के जो मल्टीपल टाइम्स यूज हुआ हुआ तेल कुकिंग ऑयल होता है, बार बार खाने में उबाला जाता है या यूज किया जाता है, रीयूज किया जाता है, वो हमें अलग तरीके के नुकसान देता है। तो आज यही जानने का, समझने का, सीखने का एक बेहतरीन अवसर हम सब लोगों के पास है। और बेहतरीन बात यह है कि सोनिया मैम इस तरीके के सेशंस को बहुत अच्छे तरीके से, हमने लास्ट के दो सेशन में देखा, समझा और जाना कि वो बहुत अच्छे तरह से डिलीवर्ड करती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आप अपने लोगों को बुलाइए, और अगर आप अपने घर में भी हैं और ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो आप इस सेशन को, आज के सेशन को अपने स्पाउस, अपनी वाइफ के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में जरूर इसको शेयर करिए। ठीक है, कि वो भी आपके साथ में बैठकर या खड़े होकर, जहां भी जिस पोजीशन में है, वो इसको सुन पाए, समझ पाए। क्योंकि कुकिंग ऑयल की इंपॉर्टेंस हमारे खाने में सबसे ज्यादा है। अभी एक लेटेस्ट में हालिया में एक मूवी 3 दिन पहले रिलीज हुई है जिसमें खाने की इंपॉर्टेंस को सिर्फ शेयर नहीं किया गया, बल्कि बताया गया है कि अगर जो खाना आज हम खा रहे हैं, जिस तरीके से खेती से, किसानों से उगकर खाना आ रहा है, जो दूध हम पी रहे हैं, अगर अगले सिर्फ 20 साल हमने ये कंटिन्यू किया, तो उसमें एग्जाम्पल दिया गया ना सिर्फ भटिंडा से बीकानेर, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर से एक ट्रेन चल रही होगी जो किसी न किसी कैंसर हॉस्पिटल पहुंच रही होगी। तो कैसे हम हमारी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सेव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम अगले 20 साल जीने वाले हैं, 30 साल या 50 साल जीने वाले हैं, महत्वपूर्ण ये है कि अगले जो भी साल हमारी जिंदगी के, हम उसे कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीने वाले हैं, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज इस सेशन को लेने के लिए सोनिया मैम हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं कि जबरदस्त से वेलकम के साथ में आज हम स्वागत करें सोनिया मैम का। क्योंकि जब हम किसी भी प्रेजेंटर का बेहतरीन तरीके से स्वागत करते हैं, अच्छे से वेलकम करते हैं, तो उसका भी आपको इस सेशन को डिलीवर करने का जो मनोबल है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। सोनिया मैम, वेलकम टू यू, और आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड ओवर टू यू। माइक बंद है आपका। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। अभी आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट। जी, थैंक यू सो मच सर। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब भी आप मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं तो इतना अच्छे से मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं कि हर बार मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि नेक्स्ट सेशन जब भी आप मुझे मिले तो उसमें मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकूं, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकूं। तो ये सब चीज़ें आप ही के माध्यम से हो पा रही है, तो थैंक यू सो मच अगेन। और मैं अभी अपना सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं। तो सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। यस मैम। ओके सर। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख पा रहा है, एक छोटा सा सवाल आप सभी लोगों के लिए। अभी इस ट्रेनिंग में जितने लोग बैठे हैं, मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 54 यहाँ पे लोग हैं। तो सभी के लिए एक छोटा सा सवाल कि जब हम कुकिंग ऑयल खरीदते हैं तो जनरली अगर मैं कहूँ कि पूछूं आपसे कि कितने लोग हैं जो सिर्फ ब्रांड देख के ऑयल खरीद लेते हैं या उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी पढ़ते हैं, ये सब चीजें जो हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में फैंसी फैंसी नेम आ रहे हैं, नई नई चीजें मार्केट में आ रही है। तो अभी आज के ट्रेनिंग के बाद में
अभी तक हम जैसा करते आए थे उसको छोड़ के आज के ट्रेनिंग के बाद में मैं आशा करती हूँ आप सभी से कि सिर्फ हम किसी भी कंपनी का नाम नहीं देखेंगे, बल्कि उसके पीछे जो हम न्यूट्रिशनल फैक्ट हैं, उसमें क्या चीजें हैं, उसमें क्या ट्रांसफैट और क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए जब भी हमें कुकिंग ऑयल का चुनाव करते हैं, तो वो सभी चीजों को हम आज से देखना स्टार्ट करेंगे। कुकिंग ऑयल यानी कि खाने का तेल, जिसको हम खाद्य तेल भी कहते हैं। तो कुकिंग ऑयल वह तेल होता है, इसमें लिखा भी हुआ है, आप पढ़ पाएंगे, कि जिसका उपयोग हम भोजन पकाने के लिए, जो भी हम खाना बना रहे हैं, सब्जी में डाल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, कुछ भी जो भी हम खाने के लिए जो ऑयल को यूज कर रहे हैं वो कुकिंग ऑयल कहलाता है। तो हमारे पास जो है कुकिंग ऑयल वो अलग अलग सोर्सेस से आता है। तो जिसमें है कि पौधों के बीज, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज से भी हम कुकिंग ऑयल बनाते हैं। फल, बहुत सारे फलों से भी कुकिंग ऑयल बनता है। मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स से कुकिंग ऑयल बनता है। और ये कुकिंग ऑयल जो है हमें हेल्दी फैट्स देते हैं और एनर्जी देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से बीज हैं जिनसे हमें ऑयल मिल रहा है, फल हैं और मेवे हैं। तो अगर मैं बीजों की बात करूं तो सरसों के बीज जो होते हैं, सूरजमुखी, तिल, सोयाबीन, इन सब चीजों से हमें कुकिंग ऑयल मिलता है। दूसरा, जब हम फल देखेंगे तो फल में हमारे पास आता है जैतून, ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। ये दो ऐसे फल हैं जिनसे भी हम ऑयल, जिनसे हम खाने का ऑयल हमें मिल रहा है। तीसरा है मेवे, ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि मूंगफली का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल। तो ये सब तेल हमें अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से हमें मिलते हैं। और और हम ध्यान रखें कि अपना कुकिंग ऑयल का चुनाव करते समय कि हम कौन सा कुकिंग ऑयल को यूज कर रहे हैं। तो वो जो ध्यान रखना है, वो क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, कि जैसे किसी गाड़ी के इंजन को चालू रखने के लिए फ्यूल के साथ इंजन ऑयल की जरूरत होती है, यानी कि इंजन जो चलाना है, फ्यूल तो उसमें डलवाना ही है। पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल से चलती है या सीएनजी से चलती है, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ग्रीजिंग के लिए, ल्यूब्रिकेशन के लिए इंजन ऑयल चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारे गाड़ी के पार्ट है वो अच्छी तरीके से ल्यूब्रिकेट हो, उनमें किसी भी तरीके का घर्षण पैदा ना हो, घर्षण, फ्रिक्शन ना हो। तो वो चीज हमें चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे जो बॉडी है उसमें भी, हमारे जॉइंट्स में, सेल्स में, ऑर्गन्स में, इन सबको फ्रिक्शन फ्री रखने के लिए वहां पे भी हमें कुकिंग ऑयल की जरूरत होती है। और इसके जो कुकिंग ऑयल से जो हमें फैट्स मिलते हैं ये भी हमारे लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखा रखा है कि गाड़ी का इंजन क्या देता है, फ्यूल देता है, गाड़ी चलती है और ये सब चीजें। इसी तरीके से हमारा शरीर है, सेल्स को लचीला रखता है। अगर हमारी बॉडी में हेल्दी फैट्स अच्छे होते हैं तो वो हमारे सेल्स को लचीले रखते हैं, जॉइंट्स में फ्रिक्शन कम कर देते हैं, जिससे ल्यूब्रिकेशन अच्छा होता है, घर्षण कम होता है, जिससे कि जकड़न या दर्द की प्रॉब्लम कम होती है। और हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, वो इंटरनल ऑर्गन्स स्मूथली काम कर पाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने लगाया भी हुआ है, कि सारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो अच्छे से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो जब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे, बॉडी को ऑयल यानी कि हेल्दी फैट्स की जरूरत क्यों होती है। वैसे तो मैंने अभी सारी चीजें बता दी कि ल्यूब्रिकेशन देता है, तो इसमें हमें देखिए कि क्या क्या हमें हेल्दी फैट से मिलता है। क्या लिखा हुआ है इसमें, कि डेली डाइट में 3 से 4 चम्मच ही काफी है एक वयस्क के लिए। वैसे तो ये भी ज्यादा है, बट इतना मैक्सिमम है, इससे ज्यादा ना लें हम, ठीक है। और
ऑयल से मिलने वाले फायदे, एनर्जी हमें देता है। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें है कि हम लोग जब भी विटामिन खा रहे होते हैं, हम अच्छे सोर्स ऑफ विटामिन खा रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनसे हमें विटामिन की मात्रा अच्छी मिल रही है, विटामिन A, D, E, K। जब हमने एक बार सेशन किया था विटामिन के ऊपर, तब हमने ये देखा था कि विटामिन में फैट सॉल्यूशंस विटामिन भी होते हैं और वाटर सॉल्यूशन भी होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर अच्छा फैट, हेल्दी फैट नहीं होगा, गुड फैट नहीं होगा, तो हमारी बॉडी A, D, E, K ये विटामिन को अवशोषित नहीं कर पाएगी, यानी कि हम खाएंगे वो विटामिन लेकिन हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इन विटामिन की का फायदा लेने के लिए हमें हेल्दी फैट्स खाने ही पड़ेंगे। और फैट्स हमारे दिमाग के लिए, हृदय के लिए, मैंने अभी बताया, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी जरूरी होते हैं, हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए भी ये जरूरी होते हैं। तो इतनी तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे जो हेल्दी फैट्स हैं वो क्यों जरूरी हैं, हमें क्यों खाने चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी आगे, जैसे मैंने अभी बताया भी था कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी में जब कुछ सबसे जरूरी विटामिन्स हैं A, D, E, K, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। जैसे विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन A, D, E, K वाटर सॉल्युबल नहीं होते, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए हमें अच्छे फैट की जरूरत होती है, गुड फैट की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम से भी दिखाया जा रहा है कि फैट को ये घुलनशील बनाता है और हमारे जो आंते हैं उनको दीवारों से अंदर लेके जाने में मदद करता है। और यहाँ पे ये हमारी आर्टरीज की फोटो दिखाई हुई है कि पूरे शरीर में खून के जरिए वो पहुंचते हैं विटामिन। ठीक है, तो वही बात मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि हम चाहे कितने भी हेल्दी चीजें खाएंगे, अगर हमारी बॉडी में फैट्स, हेल्दी फैट्स नहीं होंगे तो बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी विटामिन को। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर और ब्रेन फंक्शन। हमारी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जिन्होंने साइंस पढ़ी है थोड़ी बहुत वो समझ पाएंगे इस बात को कि सेल स्ट्रक्चर यानी कि शरीर का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसकी जो ये जो साइड में हमें दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है या फैट लेयर लिखी हुई है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फैट से ही बनता है। और सेल मेम्ब्रेन को हम परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये इसका क्या काम होता है, ये सेल को सुरक्षा देता है। सेमी परमिएबल का मतलब परमिशन देना कि हमारे सेल के अंदर क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। हमारी बॉडी में अंदर सेल्स होते हैं, बेसिक यूनिट होती है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है, वो ये तय करती है कि उस सेल के अंदर क्या जाएगा और क्या बाहर आएगा। तो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है मेम्ब्रेन की, तो ये मतलब अगर हम हेल्दी फैट्स खाते हैं तो ये उसकी क्वालिटी को भी अच्छा करते हैं। और एक और चीज, हमारा जो माइंड है वो लगभग 60% फैट से बना हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, ये जो फैट है, जैसे हमारी बॉडी है उसमें जो चर्बी होती है ये वो वाला फैट नहीं होता, ये लिपिड की तरह होता है। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन अभी हम इतना समझते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो लगभग 60% फैट है उसमें। और अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे, इसको गुड फैट नहीं देंगे, अच्छा फैट नहीं देंगे, तो ये हमारे जो दिमाग है, सोचने की पावर, स्मृति की पावर, इन सब के लिए ये कमजोर पड़ने लग जाएंगी। तो इसके लिए भी हमें गुड फैट की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारे जो कुकिंग ऑयल है उसमें हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 होते हैं। ये सब चीजें जो हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए फ्यूल का काम करते हैं। अभी बताया मैंने कि हमारे दिमाग को चलाने
बनाने के लिए भी हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है वो हमारे इसके लिए जरूरी है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के लिए, ताकि हमारा दिमाग अच्छे से काम कर सके। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि गुड फैट की हमें कितनी जरूरत है। अगर आगे मैं बढ़ूं तो गुड फैट का ही बताऊंगी मैं आपको कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में गुड फैट नहीं होता तो हमारे हार्मोन्स भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये टोपामाइन लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ये टोपामाइन नहीं है, ये डोपामाइन है। तो डोपामाइन हार्मोन तो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, सब जान रहे हैं कि बहुत अच्छा हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है, थायराइड है। इन सबको बैलेंस करने के लिए भी हमें हेल्दी फैट्स और ऑयल की जरूरत होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हम ऑयल को डाइट से पूरी तरफ कट ऑफ कर देंगे तो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होने लगता है, जिससे मूड स्विंग्स होंगे, थकान आएगी, हमारा डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाएगा। जैसे सर पकड़ के बैठा है, हम भी ऐसे ही पकड़ के बैठेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, तो अभी हमने ऑयल के फायदे समझे कि क्यों इतना जरूरी है एक हेल्दी फैट हमारी बॉडी के लिए। आगे ये मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से इस स्लाइड को देख लेते हैं कि कुकिंग ऑयल किन स्रोतों से बनता है। बीज से, फल से और मेवे से, यानी कि नट्स से। इसमें हमने ये चीजें पहले कवर कर ली है, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। वैसे भी आप सभी को पता ही है कि कुकिंग ऑयल हमें किन किन सोर्सेस से मिलता है। और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि सरसों के तेल के 5 फायदे। ठीक है, सरसों का तेल जो हम खा रहे हैं वो क्यों खाना चाहिए या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, त्वचा और बालों के लिए भी अच्छा होता है। इसमें म्यूफा और ओमेगा 3 से एलडीएल कम होते हैं। इसमें म्यूफा होता है, इसके बारे में हम अभी इसी सेशन में आगे जानेंगे कि म्यूफा क्या है। ठीक है, सर्दी जुकाम, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी प्रॉब्लम है उससे ये हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। और इसमें एक और गुण होता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो अगर मान लीजिए जैसे बचपन में भी हमारे जो दादी बाबा के टाइम में या हमारे बचपन में भी हमारे सरसों का तेल गरम करके हमारे पेरेंट्स मालिश करते थे, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी में मतलब अगर अगर बड़ी एज में किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो दर्द में फायदा करेगा, अकड़न में फायदा करेगा। और एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर हम सरसों का तेल ले रहे हैं तो वो हमारा डाइजेशन को भी अच्छा रखता है और पेट को हल्का रखता है। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं सरसों के तेल के। आगे इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि तिल के तेल के क्या फायदे होते हैं। तिल का तेल जो है, जो सबसे पहला इसका फायदा है कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम अच्छा होता है। तो अगर किसी को भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द, हड्डियां कमजोर है, तो उन्हें तिल के तेल का सेवन रोज करना चाहिए। मतलब अच्छा तेल खाना चाहिए, तिल का तेल खाना चाहिए। हमारे दिमाग के लिए अच्छा होता है, इसमें भी म्यूफा होता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ई होता है। ठीक है, और तो पाचन भी हमारा अच्छा करता है। जैसे सरसों का तेल हमारा डाइजेशन अच्छा करता है, उसी तरीके से तिल का तेल भी हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करता है और हमारी इम्यूनिटी और ताकत को बढ़ाता है। और एक और चीज ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे बेस्ट मौसम क्या है। क्योंकि तिल के तेल की जो तासीर की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ी गर्म तासीर का होता है। तिल गर्म होते हैं, तो इसलिए हम इसे सर्दियों के मौसम में खाएं या फिर बारिश जैसे अभी जो मौसम है इसमें भी खा सकते हैं। इसमें ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में हेल्प करेगा। अगले ऑयल के बारे में जानते हैं हम कि हमारा इस सीरीज में अगला जो तेल है
वो है सूरजमुखी, सूरजमुखी का तेल। ठीक है, सबसे पहले इसमें विटामिन ई और प्यूफा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, दिल को स्वस्थ रखते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, त्वचा में निखार लेकर आते हैं, बालों के लिए फायदेमंद है, एनर्जी और पाचन। अभी आप सारी चीजों में जितने भी मैंने तेल बताए हैं, तो आप देखिए कि कुकिंग ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल को अगर हम ओवरऑल समझें तो हर एक कुकिंग ऑयल में पॉइंट आ रहा है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए अच्छा है, हमारे एनर्जी देता है, डाइजेशन को भी अच्छा करता है ना। तो यही वही चीज सूरजमुखी के तेल में भी है, वही 4-5 पॉइंट ही रिपीट हो रहे हैं। अगला है हमारा नारियल का तेल। ठीक है, नारियल के तेल के क्या फायदे हैं? दिल और दिमाग के लिए अच्छा है, बालों के लिए सेम वही चीज है, बालों के लिए फायदा करता है, त्वचा के लिए फायदा, पाचन कर डाइजेशन अच्छा करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। तो इस वजह इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमें इतने फायदे एक कुकिंग ऑयल से मिल रहे हैं, तो हमें अपना कुकिंग ऑयल का चुनाव बहुत ही समझदारी से करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए कि हम अपने खाने में कौन सा तेल लेकर आ रहे हैं। जनरली जब भी हम कहीं शॉप पे जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कोई भी तेल जो सस्ते वाला मिल रहा है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, आज मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, तो हम कई बार सोचते हैं कि अरे यार, अगर ये 160 का है, वो 120 का मिल रहा है, तो मैं 120 वाला ले लेता हूँ, मैंने 40 रुपए बचा लिए। मैंने कितना समझदारी वाला डिसीजन लिया। लेकिन ये 40 रुपए हमें बहुत महंगे आगे फ्यूचर में जाके पड़ सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को हम समझने की कोशिश आगे की स्लाइड्स के माध्यम से करेंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ। एक और चीज को छोटा सा समझते हैं। जैसे मैंने बताया अपने सेशन में, जब मैंने आटे का सेशन लिया था, तब भी मैंने ये बताया था कि कौन सा आटा की तासीर क्या होती है। जैसे बाजरा है, हमें उसको सर्दियों में खाना चाहिए। और मैंने बीज का भी बताया था कि कौन से बीज हैं वो हमें कौन कौन से मौसम में खाने चाहिए। तो ऐसे ही तेल भी होता है कि कौन से तेल को हम कौन से मौसम में खाएं। तो जैसे सर्दी में सरसों का तेल, तिल का तेल और मूंगफली का तेल। अभी मैंने बताया था तिल की तासीर गर्म होती है और मूंगफली की तासीर भी गर्म होती है, तो इसलिए ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है और सर्दी जुकाम से भी बचाता है। ठीक है, और बाकी गर्मी में हम राइस ब्रान का यूज कर सकते हैं, नारियल का, सूरजमुखी का, शरीर को ठंडक देते हैं। बाकी अगर हम बरसात के मौसम में कहें तो सरसों का तेल, राइस ब्रान, मूंगफली, ये सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी हम कुछ देख सकते हैं। ये एक मतलब एआई का वो है, सजेशन है। बाकी आप अपना खुद से चेक करिए कि आपका डाइजेशन आपको क्या सूट कर रहा है, कौन सा ऑयल सूट कर रहा है, किस सीजन में सूट कर रहा है। तो ये इन चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना है। आगे से आगे हम चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है वो होता है स्मोक पॉइंट। अब हम बहुत सारी फीमेल्स ये काम कर रही होती हैं कि जब तक तेल में से धुआं ना निकलने लग जाए, वो तब तक उसको मतलब पकाती रहती हैं। मतलब अगर किसी सब्जी में छौंक लगाना है तो वो बिल्कुल धुआं निकलने लग जाएगा, उस पॉइंट तक वो तेल गरम किया जाता है, फिर उसका सब्जी बजाने का प्रोसीजर जो है वो चालू होता है। तो सबसे पहली बात तो उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मतलब उस पॉइंट तक हमें जलाना नहीं है तेल को। वह तापमान जिस पर कोई कुकिंग ऑयल गर्म होने पर धुआं छोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, वो उसका स्मोक पॉइंट होता है। तो हमें उस पॉइंट से ज्यादा एक्सेस तक गर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा खत्म हो जाता है, तेल का टेस्ट खत्म हो जाता है, और जो इसमें जो भी हमें मतलब कुछ अच्छे जो न्यूट्रिशन मिलने थे वो खत्म हो गए। तो अब ये जो
ऑयल है, ये हर एक ऑयल का अलग अलग स्मोक पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुकिंग गाइड, खाना बनाते समय हमें क्या याद रखना है, जब हमें सलाद लेनी है तो हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ले सकते हैं या फिर फ्लैक्सीड ऑयल उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ हल्की फुल्की कुकिंग करनी है तो मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल या ससमे, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, ये सब। और अगर हमें कोई फ्राइंग का कॉन्सेप्ट है, कुछ तला हुआ बनाना है, तो उसके लिए हमें मूंगफली का तेल लेना चाहिए या फिर राइस ब्रान ऑयल को हम ले सकते हैं। सबसे पहली चीज, एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें तेल को बार बार गरम नहीं करना, क्योंकि वो जो तेल बार बार गरम होता है वो तेल बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। आइए समझते हैं कैसे। तो ट्रांस फैट इसमें है जो कि सबसे खतरनाक होता है, हमारे दिल और हमारे शरीर के लिए ये खतरा है। ये कुदरती नहीं है, मतलब ये जो ऑयल है उसमें खुद से नहीं होता, ठीक है। ये फैक्ट्री में बनाया गया फैट होता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। क्या काम है, बैड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, दिल की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज, आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क कई गुना तक बढ़ जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे आर्टरीज में ये येलो कलर की जो हमें दिखाई दे रही है बबल्स, ये एक ब्लॉकेज है। तो जितना ज्यादा हम ट्रांस फैट वाला ऑयल यूज करते हैं या अपने तेल को बार बार गर्म करते हैं, तो जो तेल है वो बहुत गाढ़ा होने लगता है, उसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट आने लगते हैं, तो वो ऑयल हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, जंक फूड जो होते हैं, उनमें भी भर भर के ट्रांस फैट होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। बाजार के बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, कचौड़ी, ये सब जो चीजें हैं इनमें ट्रांस फैट है। तो आप ये ना समझें कि हम कुकिंग ऑयल तो बहुत अच्छा खा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे हमें ब्लॉकेज क्यों हुई, ऐसी क्यों प्रॉब्लम हुई। तो ये सब चीजें जो हम अपने डाइट में ले रहे हैं वहां से भी हमें मिलती है। अभी जब मैं ऑयल के बारे में बता रही थी आप सभी को कि सरसों के तेल में म्यूफा है, प्यूफा है, ये सब चीजें क्या होती हैं, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। म्यूफा माने मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये क्या है, जब भी हम ऑयल लेंगे तो उस पे हमें देखना है कि क्या इसमें म्यूफा या प्यूफा या क्या चीजें हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखते हुए ऑयल का चुनाव करना है, ठीक है। यह फैट जो है सामान्य कमरे में मतलब लिक्विड ही रहता है, ठीक है। अगर मतलब जैसे रूम टेम्परेचर पे हमने रखा हुआ है, रसोई में हमने रखा हुआ है, तो ये लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम ठंडा करते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम आ जाता है, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। क्या काम है इसका, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है, डायबिटीज के खतरे को कम करने में मददगार होता है। एक तेल भी हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। क्या सोर्सेज हैं, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे जो तेल हैं, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, एवोकाडो का तेल, बादाम का तेल, इन सभी में म्यूफा बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, बहुत अच्छे वाला म्यूफा यानी कि फैटी एसिड्स होते हैं। तो जब भी हम तेल लें तो उसमें ध्यान रखें कि क्या इसमें म्यूफा है। और अगला हम समझते हैं, इसी श्रेणी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो म्यूफा का भाई है प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये क्या है, यह वसा कमरे के तापमान और फ्रिज में हमेशा, यानी कि कमरे में रखेंगे तो भी लिक्विड, फ्रिज में रहेंगे तो भी लिक्विड, जमते नहीं है ये तेल, ठीक है। तो इसमें जो दो सबसे जरूरी फैटी एसिड्स होते हैं, जब हम अभी बात कर रहे थे, जब मैंने शुरू शुरू में बताया कि ऑयल हमें हेल्दी फैट्स का चुनाव मतलब क्यों खाना चाहिए, तो वहां पे था कि हमारे दिमाग के लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड्स होते हैं वो जरूरी होते हैं। तो जो प्यूफा है
उसमें ये तीनों दोनों ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, ये जो एसिड्स है ना, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, इन्हें हमें बाहर से लेना ज़रूरी है, खाने से लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ब्रेन फंक्शन, हार्ट हेल्थ और बॉडी की सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसका सोर्स क्या है? सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, ये सब अलग अलग तेल जो हैं, इनमें प्यूफा होता है। फिश ऑयल हो गया, अखरोट का तेल हो गया, इन सब में भी प्यूफा होता है, ठीक है। तो अगर हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स में, तो उसमें भी हमें प्यूफा मिलेगा। आगे इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो फैट के लिए क्या याद रखने वाली बातें हैं। जो म्यूफा है वो हमारे दिल का दोस्त है, ठीक है। जो प्यूफा है, अगर उसमें ओमेगा 3 को देखते हैं तो हमारा दिमाग और दिल का साथी, यानी कि हमारे दिमाग के लिए अच्छा है और दिल के लिए अच्छा है। वहीं अगर हम ओमेगा 6 की बात जब हम करते हैं तो वह हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। सैचुरेटेड फैट सीमित मात्रा में ले या बिल्कुल ना लें, जरूरी नहीं होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए। लेकिन ट्रांस फैट तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखा है, हमें क्या ध्यान रखना है? कुकिंग ऑयल की पहचान उसकी ब्रांड से नहीं है, उसके फैटी एसिड प्रोफाइल से होती है, ठीक है। तो ये फैटी एसिड प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या देखना है। उसमें प्यूफा है या नहीं, म्यूफा है या नहीं, सैचुरेटेड फैट कितना परसेंट है, क्या उसमें ट्रांस फैट है, ये सब चीज़ों को हमें ज़रूर से ज़रूर चेक करना है जब हम ऑयल को देखते हैं। तो अगला, आगे हम पढ़ते हैं। तो जब भी हम तेल को यूज करते हैं, तो अभी अभी मैंने वैसे भी बताया था, तो ये 5 पॉइंट्स का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम तेल ले रहे हैं तो हमें ऑयल को रोटेट करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी भी बताया था कि कुछ तेल जो है वो तासीर गर्म होती है, कुछ की ठंडी होती है, तो वो आप अपने मौसम के हिसाब से ले सकते हैं, और प्यूफा और म्यूफा का बैलेंस भी बना रहता है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे तो स्मोक पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है। जैसे इसमें आग लगा रखी है बर्तन में, इस तरीके से आग लगा के जो खाने हमें दिखाए जाते हैं और हमें भी लगता है कि वाह कितना बढ़िया शेफ है जो इतनी बढ़िया टेक्निक से ये जो खाना बना रहा है, लेकिन उस शेफ ने सारा जो तेल है उसका न्यूट्रिशन जो है वो खत्म कर लिया। खैर, पहली बात तो जो बाहर खाना हम खा रहे हैं उसमें बढ़िया तेल वो अच्छी क्वालिटी का यूज करते ही नहीं है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि स्मोक पॉइंट, बहुत तेल जलाना नहीं है और बार बार गरम उसे नहीं करना है। सिंगल यूज तेल को दोबारा गरम अगर हम दोबारा गरम करते हैं, बार बार गरम करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट बनते हैं। और ये ट्रांस फैट मैंने अभी अभी आप सभी को बताया कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज का काम करते हैं, जिससे हमारे हार्ट अटैक जैसे रिस्क जो हैं बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये फिर से वही बात आ गई कि धुआं दिखे तो तेल टूट रहा है, जहरीला हो सकता है, ठीक है। कम तेल इस्तेमाल करें, सही स्टोरेज करें। सही स्टोर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारा जो तेल है, हम लोग जो मार्केट से तेल लेकर आते हैं, अगर हम बॉटल में लेकर आ रहे हैं तो जनरली 100% जो बॉटल्स है वो प्लास्टिक की बनी हुई बॉटल होती है। फिर वो बॉटल जो है हम किचन में रखते हैं। कई बार वो किचन में जो रखी हुई बॉटल है वो हमारे गैस के पास में ही रखी होती है, या कई बार ऐसी जगह रखी होती है जहाँ पे बहुत तेज कड़ाके की धूप उसमें पड़ रही है। तो इससे भी ऑयल की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। तो हमें ऑयल को हमेशा ठंडी जगह पे रखना है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट ना हो, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, ऐसी जगह पे रखना है। और अंधेरी जगह पे हमें रखना है, ठीक है। और एक और चीज को हमें ध्यान रखना है, जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, कि पिसाई, कोल्ड प्रेस्ड क्या होता है। इसको हमें बहुत ध्यान रखना है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्या होते हैं। जब भी अगर मैं अपने राइस ब्रांड जो सॉरी अपना जो ऑयल है डॉक्टर नेचर वेलनेस का, ये रहा,
डॉक्टर नेचर का जो मस्टर्ड ऑयल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कोल्ड प्रेस्ड एंड वुड प्रेस्ड। तो आप सभी में से जितने भी लोग हेड ऑफिस जा चुके हैं वो तो इस प्रोसीजर को खुद से देख के आ चुके हैं, बट जो लोग नहीं गए हैं वो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं वीडियो क्लिप्स अवेलेबल है जहाँ पे दिख रहा है हमें कि जो वो बोला जाता है ना कच्ची घानी का तेल, तो बेच तो हर कोई ब्रांड कच्ची घानी लिख के ही रही है, बट एग्जैक्टली उन्हें मशीनों से प्रेस किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे उनको पीसा जाता है बीजों को। इसकी वजह से भी उनका बहुत सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। वहीं अगर हम कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड जो तरीका है, ठंडी पिसाई जो है, अगर हम ये वाला तेल यूज करते हैं तो इसमें न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता। जो न्यूट्रिशन पिसते समय खराब नहीं होता, उसकी क्वालिटी पे फर्क नहीं आता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ठंडी पिसाई वाला तेल ही यूज करना है, जिससे उससे क्या होता है कि उसके पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। अब हमारे डॉक्टर नेचर के तेल की बात कर लेते हैं। इतना शानदार ये तेल है, कोलेस्ट्रॉल को संतुलन रखता है, म्यूफा है इसमें, ओमेगा 3 है जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, एलडीएल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, हार्ट डिजीज का खतरा कम करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करता है, धमनियों में या वही चीज आर्टरीज में ब्लॉकेज जो है उसको वो कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, अच्छे से काम करेगा। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि ओमेगा 3 जो है वो हमारे दिमाग और हमारे दिल दोनों के लिए ज़रूरी होता है। तो हमारे डॉक्टर नेचर वेलनेस के मस्टर्ड ऑयल में भी ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, सूजन को भी ये कम करता है, हमारे हार्ट की जो आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, उनको स्वस्थ रखता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हम तेल का चुनाव करें। तो हम अच्छा ऑप्शन यही है कि हम डॉक्टर नेचर वेलनेस का मस्टर्ड ऑयल यूज करें। बट अगर कभी किसी कारणों की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले तो ऐसा कारण होना ही नहीं चाहिए। जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऐसे कोई कारण हमारे पास होने ही नहीं चाहिए कि हम उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज ना करें। हमें जो भी कंपनी है हम उस कंपनी के प्रति लॉयल होना चाहिए, और जो जो सामान उस कंपनी में मिल रहा है पहले तो हमें वही यूज करना है। बट अगर आप फिर भी किसी भी मजबूरी के कारण ऑयल यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ठंडी पिसाई वाले तेल को आप चुनेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा चुनाव होगा। एक और चीज मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ ऑयल के बारे में ही कि लास्ट पॉइंट ये है। अरे ये तो सिलेक्ट, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये शेयर नहीं हो रही, कोई बात नहीं। ये लास्ट स्लाइड थी, मैं दोबारा से इसको बता देती हूँ। वैसे तो ये एक और स्लाइड में आ चुका है थोड़ा सा, कि जनरली मैं बहुत सारी फीमेल्स से जब मिल रही हूँ अभी, या मेल से भी मिल रही हूँ, तो जब उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें बोल रही हूँ कि कुकिंग ऑयल अच्छा यूज कीजिए, कम यूज कीजिए, है ना, खाने में तेल को कम करो, बहुत ज्यादा तेल मत खाओ, अच्छी क्वालिटी का तेल खाओ। क्योंकि तेल हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कार्ब्स की तरह, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह हमें बहुत ज्यादा तेल नहीं खाना, जितना हम खा रहे हैं बस उसी की क्वालिटी को हमें अच्छा रखना है। तो बहुत सारी फीमेल्स का कहना तो है, अरे मैम हम तो बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल खा रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा और बहुत कम तेल खाते हैं, हम तो ऑलिव ऑयल खा रहे हैं, या हम तो बहुत कम तेल हम खा रहे हैं। देखिए एक चीज को समझना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, कि बेशक से आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कुकिंग में, आप अपने जो भी हम अपनी रसोई में जो खाना बना रही हैं उसमें आप तेल कम यूज कर रही हैं, लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो आपके घर में जो बिस्किट आ रहे हैं, जो नमकीन आ रही है, या स्नैक्स आ रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरीके की जो स्नैक्स आ रहे हैं, फैन हैं और अदर अदर चीजें जो हैं, समोसे वगैरह, ये सब, इन सब के माध्यम से भी तो आपकी बॉडी में ऑयल जा रहा है। हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं, ये जो हम बाहर से चिप्स कुरकुरे एक सेकंड में पूरा पैकेट हम खा लेते हैं, खोल सोचते नहीं है, उनमें भर भर के
ट्रांस फैट है, वो ट्रांस फैट बहुत खतरनाक है। और कुकिंग ऑयल आपने अगर कुकिंग ऑयल को अगर आपने चेंज कर लिया, अच्छा कर लिया, लेकिन फिर भी आप बाजार में आने वाली इस तरीके की चीजें खा रहे हैं, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो चीजों का चुनाव करते समय बहुत ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या उनमें ट्रांस फैट तो नहीं है, और बाकी सारी चीजें। और अगर आपको अच्छा माने स्नैक्स खाने हैं, तो आप स्नैकिंग के लिए हमारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि उनमें हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब बहुत अच्छा फैट होता है, बहुत अच्छे फैटी एसिड्स उसमें मिलते हैं। मेरी तरफ से यहीं तक था। ये मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आशीष सर। थैंक यू सो मच मैम। शानदार, जानदार, जबरदस्त सेशन। जिस तरह से आपने डिलीवर्ड किया है, मतलब आपके सेशन को देखते हुए मैं एक ही बात मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी कि ये खजाना कहाँ से आ रहा है। ये डीआईपी डाइट आप पढ़ रही हैं आजकल, या फिर स्वास्थ्य क्रांति एक बुक है उसको पढ़ रही हैं? क्योंकि ये टॉपिक इतने शानदार हैं। चाहे आपने सीड्स के ऊपर बात करी थी, आटे वाले टॉपिक के ऊपर बात करी थी, आज के टॉपिक के ऊपर बात करी थी। और आज से जब हम 30 साल पहले चले जाते हैं, जो 80s 70s की पैदाइश हैं, उनको सबको पता होगा कि आज से 30 40 साल पहले अधिकांश घरों में वही कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जिसकी आप बात कर रही हैं, सरसों का शानदार वाला तेल, घर का बना हुआ आंखों के सामने का, या देसी घी का बहुत अच्छा यूज किया जाता था। फिर हमने वो दूरदर्शन पर टीवी चैनलों पर ऐड देखने शुरू करे। जलेबी बनती हुई धारा के अंदर रथ, डालडा, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल भारत के अंदर शुरू हुआ। और फिर इसमें कंपटीशन का ऐसा दौर आया कि एक से एक सस्ते रिफाइंड आने लगे। शुरुआत में रिफाइंड को बहुत अच्छा माना गया, लेकिन आज उसके रिजल्ट्स हम सब लोगों के सामने हैं। जिस तरीके से आज 200 रुपये, फिर 160 रुपये, फिर 140 रुपये, 120 रुपये, और आपको जानकर हैरत होगी कि मार्केट में जो बड़ी शादियां फंक्शन जहाँ होते हैं, वहाँ 80 90 रुपये लीटर के रिफाइंड ऑयल यूज करे जाते हैं। और उसके अंदर हमें क्या खाने के लिए मिल रहा है, ये आज वास्तव में आपने आंखें खोल दी सब लोगों की। ऐसा नहीं है हम लोग नहीं जानते। हाँ, दो चीजों की जरूर वो है कि हम जानते तो बहुत सारी चीजें हैं, बट प्रॉपर कम्युनिटी का साथ जब नहीं होता सब लोगों के साथ में, तो फिर हम जानते हुए भी उन चीजों से दूर रह जाते हैं, अनजान बने रहते हैं, उन चीजों का बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जब हम वेलनेस कोचिंग की दुनिया में आते हैं, जब हम इस तरीके के सेशंस को लगातार अटेंड करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा और बढ़ जाती है, हमारे खुद के प्रति, हमारी फैमिली के प्रति। और जब हम खुद और फैमिली ठीक हो जाती है, तो वही चीज हमारे नेचर में, हमारे बिहेव में आ जाती है, और हम लोगों को वैसा ही गाइड करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं और मेरे सारी साथी और हम सब लोग क्या बोलते हैं कि सुबह को मॉर्निंग मंत्रा में जरूर आइए, डेली आइए। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज के सेशन से उन्हें मजा आ गया? फटाफट से लिख दीजिए कि सोनिया मैम ने जो सेशन दिया है मजा आ गया, पहली बात। अगर मजा आ गया तो यहाँ लिख दीजिए। और दूसरे वो लोग जिनको मजा भी आ गया और उन्होंने बड़े ध्यान से सुना है, वो फटाफट से, अगर आप लोग रेडी हैं, तो ये बता दीजिए कि सर हमने ध्यान से सुना है, मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी नाइस, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। पिंकी जी ने मजा कह दिया, विवेक जी ने बड़े ध्यान से सुना है। अगर आप ध्यान से सुना है, तो जो मैम ने पीछे बोला है उसका एक हल्का सा रिवीजन कर लें, हल्का सा क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लें। अगर आप लोग रेडी हैं और आपको मजा आ गया, तो अगले 10 मिनट 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर बात कर लें, जिससे कि एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाए। तो अगर आपको वास्तव में मजा आ गया है, तो मैम ने बताया कि हमारे दिमाग का लगभग कितने परसेंट हिस्सा जो है वो बना हुआ होता है फैट से, कितना परसेंट का हिस्सा बना हुआ होता है, ये एक फैक्ट भी है, ये एक रोचक तथ्य भी है। तो आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट जो हिस्सा है वो फैट से बना हुआ होता है? यहाँ 60%। वेरी गुड, 60%, 60%, 60%, ठीक, वेरी गुड। 1 ग्राम, ये इसके अंदर नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए चाह रहा हूँ, 1 ग्राम जो हम फैट यूज करते हैं उससे हमें कितनी कैलोरी मिलती है? अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा, और पता है तो फिर ये इसके मीटिंग का पार्ट नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्ब और 1 ग्राम फैट में हमें सबसे ज्यादा एनर्जी कैलोरी में कौन देता है? 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ, ये इसका पार्ट नहीं था, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। 1 ग्राम फैट के अंदर, हाँ जी, 1 ग्राम फैट के अंदर कितनी कैलोरीज मिलती है?
1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो हमें 4 कैलोरीज इससे मिलती हैं। वेरी गुड सोनिया मैम ने लिखा कि 9 कैलोरीज हमें वो 1 ग्राम उससे मिलती हैं। ये हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरी दिनचर्या के अंदर सबसे ज्यादा हम क्या खाते हैं आज के टाइम में, जो नहीं खाना चाहिए लेकिन खाते सभी लोग हैं, कार्बोहाइड्रेट। सुबह कार्ब, दोपहर कार्ब, रात को कार्ब और सो गए। फिर अगले दिन सुबह कार्ब, दोपहर कार्ब, रात को कार्ब। और फाइबर का इंटेक हमारा कम होता है। फैट जो कि आज हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर 1 ग्राम फैट के अंदर हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। अब वो कौन सा फैट हम यूज कर रहे हैं, फटाफट से यहाँ लिख दीजिए कि कौन कौन सा फैट जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। कौन कौन सा फैट हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि मैम ने बड़ा क्लियर बताया है कि कौन कौन से फैट जो हैं हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं। कई बार बताया है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर फटाफट से, ट्रांसफैट, ट्रांसफैट हो गया। ट्रांसफैट के अलावा बताइए, ट्रांसफैट के अलावा और क्या था। ट्रांसफैट के अलावा उन्होंने और चीजों पर ध्यान दिलवाया। ट्रांसफैट के अलावा, ट्रांसफैट के अलावा सेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट, इसके अलावा और ज्यादा, और इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, ये ट्रांसफैट और सेचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज को ज्यादा बढ़ाता है। ट्रांसफैट और सेचुरेटेड फैट, चलिए 2 फैट पर आप पहुंच गए, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज ज्यादा बढ़ाता है। ट्रांसफैट को समझते हैं, सेचुरेटेड फैट है डीप फ्राइड फैट हो गया, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड स्नैक्स वाला अत्यधिक वो हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी बॉडी में क्या क्या बढ़ा देंगे, विसरल फैट बढ़ा देंगे। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल तो एक पूरी वो हो गई। कोलेस्ट्रॉल में क्या बढ़ाएंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाएंगे। CH, CS कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, कौन सा, LDL। वेरी गुड। तो अभी हम बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि LDL बढ़ाएंगे। गुड फैट में मैम ने बहुत सारी चीजें बताई, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। गुड फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, फटाफट से मेंशन कर दीजिए, अगर आपको वास्तव में मजा आया है और आपने, एक तो होता है सेशन को सुनना, कि हमने सेशन को सुना, हमने ऑन करके हमारे मोबाइल को रख दिया, और मोबाइल को रखने के बाद में अब हमारा काम चल रहा है या जो जरूरी जरूरी काम हम कर रहे हैं, एक हमने ध्यान से सुन रहे हैं। गुड फैट हमें नट से मिलेंगे, और गुड फैट हमें कहाँ से मिलने वाला है, गुड फैट हमें कहाँ से मिलने वाला है। गुड फैट नट्स, नट्स हो गए, और कहाँ से मिलने वाला है, उन ऑलिव ऑयल से। वेरी गुड ब्रिजेश सर, बहुत ध्यान से सुना आपने, ऑलिव ऑयल। इसके अलावा फ्लैक्सीड से, नट से, फ्लैक्सीड से, और उन्होंने कौन सा बताया, ऑलिव ऑयल तो चलो एक हो गया। ऑलिव ऑयल के ऊपर भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, अभी आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा बताइए, जो ऊपर किसी ने लिख दिया सूरजमुखी से, वेरी नाइस विवेक जी, सूरजमुखी से मिलने वाला है। इसके अलावा और कहाँ से मिलने वाला है, सरसों से मिलने वाला है, बिल्कुल। अगर कच्ची घानी बढ़िया सरसों है, बादाम के ऑयल से मिलने वाला है। और अच्छे तेलों का नाम बताइए, सूरजमुखी, और नया बताइए, नया इसके अलावा। सनफ्लावर, सनफ्लावर, सूरजमुखी हो गया। अलसी से मिलने वाला है, वेरी गुड, बहुत सारी चीजें। और कहाँ से मिलने वाला है, तिल के तेल से, एग्जैक्टली तिल के तेल से मिलने वाला, अखरोट के तेल से मिलने वाला है। इसके अलावा नारियल के तेल से मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए, यही तिल का तेल, यही नारियल का तेल आपको 200-300 रुपये लीटर भी मिलेगा। बट अभी हमारे रोहित जी अगर हमारे बीच में होंगे तो 1 मिनट को उनको बुलाना चाहूंगा। उन्होंने द इंडियन स्टोरी देखी है अभी 2 दिन पहले, परसों मूवी। बाहर निकलते ही बोले सबसे पहले जिंदा रहने के लिए अच्छा तेल खाना जरूरी है, 1500 रुपये लीटर का ऑलिव ऑयल लिया, ठीक है। तो मार्केट में अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप बहुत अच्छे ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। और ये जिसको मैं आपको कोकोनट ऑयल की बात कर रहा हूँ, ये जो खाने में आते हैं 2000 रुपये लीटर के हैं। जो हम देखते हैं ना, ये सेलिब्रिटी बहुत अच्छा खा रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, और जबकि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा व्यस्त होती है, बहुत ज्यादा इनका सर्काडियन बिगड़ा हुआ होता है, रात को शूटिंग होती है, दिन को शूटिंग होती है, लेकिन इनके खान पीन की वजह से इनके चेहरे पर 50 साल की उम्र तक भी, 60 साल की उम्र तक भी चमक बनी रहती है। ये इस खाने का ही फायदा होता है। बहुत बढ़िया। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती किसी व्यक्ति की, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अच्छी अच्छी सामने की निकली हुई, अगर आप कर सकते हैं प्रयास तो जरूर करिए, कच्ची घानी सरसों का तेल, जो सबसे कम कीमत में, सबसे बेस्ट प्राइस में, जहां डॉक्टर नेचर का भी आपको लगभग 400-450 रुपये लीटर में जो मिल जाता है, वो जरूर जो है हमें आप, हमें आपको और सब लोगों को खाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, एक मोटी सी बात, ठीक है, जो हम सब लोगों को पता होनी चाहिए, क्या फैट हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। क्योंकि आजकल फैट के ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं, अरे आप ज्यादा फैट लेते हो क्या, ठीक है। क्या फैट हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है।
यस यस लिखा है, क्या है, फायदा है। लेकिन कब फायदा मिलेगा हमें? तब फायदा मिलेगा जब हम गुड फैट ले रहे होंगे, अच्छी तरह से ले रहे होंगे, ठीक है। हाँ, 4 to 5 स्पून इन अ डे ले रहे होंगे, कैलोरी बहुत ज्यादा ना हो जाए। जैसे देसी घी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, या कच्ची घानी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, पुराने जमाने में, पुराने जमाने का मतलब फिर हम 25 साल 30 साल पहले चले जाते हैं, सन 2000 से पहले चले जाते हैं। लोग एक एक चम्मच, दो दो चम्मच, पांच पांच चम्मच जो पहलवानी करते थे वो, और ज्यादा भी जो बहुत मेहनत करते थे, फिजिकल वर्कआउट जिनका बहुत ज्यादा होता था, वो सरसों का तेल सामने का निकला हुआ प्योर उसको पीते थे, ठीक है। देसी घी को दूध में डालकर पीते थे, लेकिन उनका फिजिकल वर्कआउट उतना ज्यादा होता था। आज नहीं करना ये काम, अगर आज करेंगे और फिजिकल वर्कआउट नहीं है, तो वो फिर आपको कैलोरी का इंटेक लगातार बढ़ता चला जाएगा, और हमें और आपको क्या करेगा, नुकसान देगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस नुकसान से बचने के लिए करना है कि जितना हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, या तो उसको बढ़ाना है, जिम को, एक्सरसाइज को बढ़ाना है। अदरवाइज हमें फैट जो सही क्वांटिटी है, सही तरीका है, उसके अंदर हमें फैट को लेना है। अच्छा, दो चीजें आपने सुनी, म्यूफा और प्यूफा, ठीक है। कौन सा ज्यादा फायदेमंद है इन दोनों में? दोनों ही कमाल के हैं, लेकिन कौन सा ज्यादा फायदेमंद है इन दोनों के अंदर, पहली बात, ठीक है। और आपको, अगर आपको खाने का मौका दिया जाए, तो म्यूफा और प्यूफा, इसमें क्या यूज करेंगे आप ज्यादा? प्यूफा, प्यूफा दोनों फायदेमंद है, प्यूफा। और प्यूफा हमें कहाँ से मिलने वाला है, कौन कौन से ऑयल से मिलने वाला है? प्यूफा हमें कहाँ कहाँ से मिलने वाला है? और फटाफट से, म्यूफा और प्यूफा की फुल फॉर्म क्या है, आपको पता होना चाहिए। प्यूफा फिश ऑयल से मिलने वाला है। फिश ऑयल के अलावा कहाँ से मिलने वाला है हमें? और क्योंकि कई सारी चीजों से हमें मिलने वाला है, जैसे कि यूफा कहाँ कहाँ से मिलने वाला था? नट्स में, अखरोट से, ठीक है, फ्लेक्सीड से, फिश ऑयल से, सूरजमुखी सनफ्लावर की जो आप बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से हमें मिलने वाला है। प्यूफा और म्यूफा के नाम क्या क्या हैं, पूरे पूरे हमें पता होना चाहिए। जी, जी, अलसी के तेल से, बिल्कुल सही। और प्यूफा और म्यूफा के नाम क्या हैं, फुल फॉर्म क्या थी? क्योंकि ये पता होना चाहिए, वरना आज ही हम प्यूफा भी भूल जाएंगे, म्यूफा भी भूल जाएंगे। प्यूफा का नाम भूल गए, भूल गए। तो प्यूफा का नाम है पोली अनसेचुरेटेड फैट। ध्यान रखिएगा, हमेशा लिख लीजिए इसको कहीं, पोली अनसेचुरेटेड फैट। और म्यूफा का नाम क्या था? मोनो अनसेचुरेटेड फैट, ठीक है। इसको आप एक बार जरूर रिवीजन कीजिए, मोनो और पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आज के जैसे सेशन है, इस सेशन की हमें हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा जरूरत होती है। और इस तरीके के जो टॉपिक हमें चल रहा है, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं उसको, उसमें बने हुए हैं, कहाँ नोट डाउन कर रहे हैं, ये लिखना करना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे बीच कोई और ऐसे साथी जो इसके ऊपर बात करना चाहते हो, जिनको लगता है कि उनको इस सेशन में मजा आ गया? रोहित जी ने रेज हैंड किया है, और रोहित जी, मैंने, आप अनम्यूट हैं, बोलिए रोहित जी। नमस्कार, नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आपको मूवी देखने के बाद कैसा लगा, और क्यों सबको मतलब देखनी चाहिए, ये भी बताइए। मैं अभी 8 दिन पहले ये बात का चर्चा कर रहा था, मैंने आपको बताया भी थी कि आज के बाद हमारी जो लाइफ है, किसी भी जो भी एज में है, वो 20 साल से ज्यादा नहीं मान रहा हूँ मैं। लाइफ मतलब क्वालिटी लाइफ, हेल्दी लाइफ। और ये पिक्चर देख के और मेरा कंफर्मेशन कंफर्म हो गया बिल्कुल। दूसरी बात, अगर ऑयल की बात करी जाए तो मेरे पास एक एजेंसी है मेरे घर के पास, जो कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग है वो, और ट्रेडिंग दोनों चीजें करती हैं। तो उसके एक ड्राइवर से मेरी अचानक एक दिन बात होने लगी, वो भी खड़े थे, मैं भी खड़े थे। मैंने कहा भैया तेल वेल लेके आते हो? और एक अच्छे बड़े ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल आता है, जिसका नाम आर से शुरू होता है, मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा। आर से बहुत अच्छा ब्रांड है मस्टर्ड ऑयल के, सरसों के तेल में। तो बोले हाँ भैया लाते हैं। तो मैंने कहा यार क्या है इनकी मैन्युफैक्चरिंग, कितना इनका तो काफी सरसों वगैरह लगता होगा। तो उन्होंने जो बताया ना, मैं तो हैरान रह गया सुन के ये बात। उन्होंने कहा कि भैया इनका एक चंदोसी है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और उसमें जो ऑयल बनने का प्रोसेस है, बोले मैंने खुद देखा है। जो हमारी गाड़ियों से काला वाला ऑयल निकलता है, जो मोबिल निकलता है काला वाला, हमारी गाड़ियों से वेस्ट ऑयल निकलता है, जिसको हम सूंघ भी नहीं सकते, उस ऑयल में केमिकल डाल के सरसों का तेल तैयार किया जाता है। ये कंपनियां तैयार कर रही हैं।
आप समझ लीजिए कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी का क्या हालत करेगा वो। तो ये तो वो बात हो गई। दूसरा, एक मेरे रिश्तेदार है, उनकी परचून की दुकान है। उनसे मैंने बात की, मैंने भाई तेल वेल का कैसे चल रहा है, क्योंकि बात होती रहती है हेल्थ के ऊपर। कह रहे भैया एक तेल हमारे पास 180 रुपये किलो आता है, एक हमारे पास 120 रुपये किलो आता है, और 120 वाला बहुत सुंदर है। ये इंडिया का दुर्भाग्य है कि खाने पीने पे आदमी इतनी कंजूसी करता है कि यहाँ पर पैसे खर्च नहीं करेगा, बाकी पूरे जमाने में पैसे खर्च कर देगा। तो बोले भैया हमारा 120 वाला ज्यादा बिकता है, 180 वाला कम बिकता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सस्ता चाहिए, महंगा और बढ़िया नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ना आदमी को क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, और कम रेट में चाहिए। थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। रोहित जी, आपने मूवी देखी द इंडियन स्टोरी, उसको जी जी देखने के बाद जी। क्या लगा? और कितनी इंपॉर्टेंस है कि हमारे सारे साथियों को वो मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। अभी भले से कोई हॉल में जाकर ना देख पाए, कुछ ही दिन में टेलीविजन पर आ जाएगी, ओटीटी पर आ जाएगी, तो देखनी जरूर चाहिए। वो मूवी कैसे भी करके अपनी पूरी फैमिली को दिखानी चाहिए, हर हाल में किसी भी तरीके से। और डायरी पेन लेके बैठना चाहिए उस मूवी में, क्योंकि वो मूवी इतनी ही अच्छी है कि लाइफ में जितनी भी मूवी मैंने आज तक देखी है, उन सबसे अच्छी मूवी है अपनी हेल्थ को लेके। आप जो भी अपनी फैमिली के साथ उस मूवी को देख ला और डायरी पर नोट डाउन कर लेगा, और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो चीजें बार बार हम याद कराते रहेंगे, तो हो सकता है लोग कितना भी जिए, लेकिन हम अपनी लाइफ के 10 15 20 साल जरूर बढ़ा लेंगे। और मैं ये मानता हूँ, आज हम अपनी एनएस एस सीरीज किसी भी चीजों पे चाहे कटौती करें, लेकिन अपनी हेल्थ पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, अगर हमें लंबा चलना है तो। चाहे हम जिम पे करें, चाहे हम खाने पीने की चीजों पे करें, जितना भी अच्छा हम खा सकते हैं, जहां से भी हमें मिल सकता है, वो हमारे खाने खाने के लिए बहुत ही बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू रोहित सर। और पास में रोहित जी ने कैमरा बहुत पास में रखा हुआ था, तो चेहरा ज्यादा बड़ा और लग रहा होगा, लेकिन अब पहले से बहुत स्लिम ट्रिम हो गए हैं, बहुत फिट किया रोहित जी ने। और लगभग रोहित सर ने 18 से 19 केजी वजन जो है, जो आज से ही 1 साल पहले होती थी, 1.5 साल पहले होती थे, उसमें कम किया। ये इनकी लाइफ की बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि 1 साल पहले रोहित सर को अगर और आप देखते थे, मूवी का नाम है द इंडियन स्टोरी। आजकल हॉलों में लगी हुई है, पिक्चर हॉल्स में, सिनेमा में जाकर आप देख और सकते हैं, सर और अदरवाइज जब घर देखेंगे तो और घर पर देख और सकते सर मैं कुछ बता और मैं कुछ बताना चाहूंगा। मैंने पिछले हैं। जी। 14 दिन से आटा और चावल छोड़ रखा है, आटा और चावल पिछले 14 दिन से छोड़ रखा है। और बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ रही है इन चीजों को छोड़ के। आटा, हाँ, चावल, मैदा। ये बड़ी बात है कि रोहित जी अभी टूर पर मेरे साथ में थे, तो मैंने तो वहाँ खाना भी खाया, लेकिन रोहित जी ने खाना नहीं खाया कि ये 30 रुपए किलो का मैं आटा नहीं खाऊंगा। तो रोहित जी ने ऐसी भी बहुत सारी बातें वहां पर करी, और बिल्कुल छोड़ा हुआ है। लेकिन आपको अगले 14 15 महीने, 14 दिन से कुछ नहीं होगा, 14 15 महीने छोड़कर रहेंगे तो आपको बड़े कमाल के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये सभी के लिए जरूरी है। संजीव जी हमारे बीच में हैं, कुछ कहना चाहते हैं शायद। संजीव जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही है? जी। सर इसमें तो सेहत के लिए तो पूरी दिनचर्या अच्छी और सोच भी अच्छी होनी चाहिए, और एक आप अच्छा इंसान बन जाएंगे तो सभी चीजें अच्छी होंगी, सीधी सी बात ही है। क्योंकि उसी हिसाब से सोच होगी, उसी हिसाब से आपका भोजन भी आप डिसाइड कर पाएंगे। पैकेज फूड को तो बिल्कुल अवॉइड ही कर दे तो वो ज्यादा अच्छा है। और कुकिंग ऑयल तो अपना जो लोकल में आपको जो सही से उपलब्ध हो वो ज्यादा से ज्यादा खाएं, जैसे जो आपके एरिया में उपलब्ध हो रहा हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच संजीव सर। तो आज का हम्म। सेशन यहीं तक था, और बहुत स्पेशल सेशन था। और जितने भी लोगों को, साथियों को लगता है कि सोनिया मैम ने बहुत शानदार तरह से इस सेशन को हमारे बीच डिलीवर्ड किया है, बहुत शानदार, उसकी बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशंस बनी हुई थी, बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिला। और आज के बाद हम एक परिवर्तन जरूर करेंगे हमारे घर के अंदर, हमारी किचन के अंदर, कि हम बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा, वो डॉक्टर नेचर वेलनेस का हो, या वो सनफ्लावर हो, कोकोनट ऑयल हो, ठीक है, एवोकाडो ऑयल हो, किसी भी तरीके का ऑयल, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का यूज करेंगे। हम अपनी किचन से ये 120 140 रुपए वाला रिफाइंड, 150 रुपए वाला, 200 रुपए वाला रिफाइंड जो है, वो दूर करने जा रहे हैं। रोहित जी ने नाम नहीं बताया, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा जो नॉर्थ इंडिया में चलता है वो रविंद्र ब्रांड का ऑयल चलता है, ठीक है। और ये जिसकी बात कर रहे थे, आर से नाम बता रहे थे, वो वही था। अब वो नकली बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, लेकिन उसमें वास्तव में हो यही रहा है कि वहां जब मुझे शुरू में इन्होंने बताया और इन्होंने दिखाने की बात करी, तो मुझे यकीन तक नहीं आया था इनिशियल डेज में। ये बात 6 महीने पहले बताई कि जो गाड़ियों से निकला हुआ तेल होता है, उसको केमिकल लगाकर इस तरीके से यूज किया जा रहा है। अगर ये वास्तव में एक हकीकत है,
ठीक है, तो ये कितनी भयावह है, कितनी दर्दनाक है, और अगर इससे बीमारियां नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा, ये खुद से सोचिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच सोनिया मैम। मॉर्निंग मंत्रा में जुड़ते रहिए, लोगों को बुलाते रहिए, ऐसे ही जागरूक करते रहिए। और आपको लगता है कि आपको मजा आ गया शानदार सेशन में, तो एक बार ग्रुप पर जाकर दिल से थैंक यू लिखिए सोनिया मैम के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर एवरीवन। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्रा में। थैंक यू।